सबसे पहले, सबसे तेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां पर सीतापुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 60,000 की नकदी सहित एक एंड्रॉयड फोन, कीपैड मोबाइल, 4 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है, पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा एक स्टार फाइनेंस नाम से फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर उसके विज्ञापन हेतु पैम्पलेट बनाकर अखबार के साथ वितरण करवाते थे। लोन लेने वाले व्यक्ति पैम्पलेट के लिए कर दिए गए नंबरों से संपर्क करते थे तथा आवेदकों से लोन की प्रक्रिया लेने के लिए 2 बैंक चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे। धनराशि मिलने के बाद मोबाइल बंद कर लेते थे। क्वेश्चन न्यूज़ के लिए सीतापुर से विमल मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर में विगत महीनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। लगभग 3 लाख रुपए की ठगी यहां पे हुई थी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर क्राइम टीम को एक्टिव किया था। विस्तार से जानकारी करने पे यह पता लगा कि इसमें एक कोई गैंग है जो यहाँ स्थानीय समाचार जो घरों में जाता है मॉर्निंग के टाइम में, उसमें लोग विज्ञापन निकाल के देते हैं और उस विज्ञापन में सस्ते दर पे लोन देने का एक ठगी का बहाना करके लोग उस विज्ञापन को भेजते हैं घरों में। उसमें अपना मोबाइल नंबर रखते हैं और जो भी व्यक्ति उस मोबाइल पर संपर्क करता है उनसे लोन देने के बहाने उनसे उनका एक जो है ब्लैंक चेक उस पर साइन करा लेते हैं, 2 उनसे फ़ोटो लगवा लेते हैं और लेके जाके, चूँकि एक जो डिस्टिंग्विश्ड पेन होती है उससे उस पर लोग अपना नाम वाम भरते हैं। बाद में वो 2 दिन बाद स्वयं ही मिट जाता है और इसके पश्चात अपना नाम भर के पीछे अमाउंट, आगे अमाउंट लिख करके बैंक में जाके उसको कैश कर लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ विगत महीने में 2 घटनाएं हुई जिसमें वो अपने 3 लाख रुपए लोग निकाले थे। हमारी साइबर टीम ने बहुत अथक प्रयास करके इसमें से जो है 3 लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आदमी उत्तराखंड उत्तर काशीपुर के हैं और एक आदमी रामपुर स्वार का है। ये 3 लोगों का गैंग है और ये लोग सीतापुर में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जनपद में घटनाएं किए हुए हैं, बल्कि इन पे मुकदमे उत्तराखंड और राजस्थान के अलवर में भी हैं, क्योंकि कल ही इनकी गिरफ्तारी रात में हो पाई है। इनसे विस्तार से पूछताछ जारी हम लोगों की है। 2 मुकदमे थाना कोतवाली के लिखे हुए हैं, उनको हम सब लोग इनको बुक कर रहे हैं जेल में। कंसर्न जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के विवेचक को बुलाएंगे, आके इनसे बातचीत करेंगे। जहाँ भी घटनाएँ लोग कारित किए हैं उनसे बातचीत करा के इनको रिमांड पर हम लोग भेजेंगे। ठीक है। नेशनल हाईवे पर जा रहे टैंकर की जसवंत नगर थाना क्षेत्र में कटफोरी के समय अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई। हादसे में टैंकर ड्राइवर व क्लीनर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को भर्ती कराकर उनका उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टर अमित शाक्य ने बताया कि जसवंत नगर क्षेत्र के NH2 पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्वेश्चन न्यूज के लिए विनय कश्यप इटावा। एक एक्सीडेंट आया है जिसमें 3 लोग घायल आए हैं, क्या है पूरा मामला, कहां से आए हैं? ये थाना जसवंत नगर का मैटर है जिसमें NH2 पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल अवस्था में, जिनका जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्द मौसम में कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर आज फिर से चोरों ने एक घर में ताले चटकाकर लाखों रुपए का माल पार कर दिए। संबंधित मामलों में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम सरावन में रहने वाले मोहम्मद साबिर के मकान में अज्ञात चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए नगद और कुछ सोने चांदी के जेवरात, कपड़े तथा अन्य सामान चोरी कर लिए। क्वेश्चन न्यूज के लिए रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास के बाद पूरे देश में कल से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, लेकिन कुछ खुराफातियों की यह बात हजम नहीं हो रही और उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार शुरू कर दिया। यूपी के बरेली में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां किसी शरारती तत्व ने बरेली के पौष कॉलोनी राजेंद्र नगर में कई घरों में लेटर फेंक कर हड़कंप मचा दिया। लेटर में कोरोना वैक्सीन WHO केंद्र सरकार को लेकर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां दी गई हैं। लेटर में अफवाह फैलाई गई कि वैक्सीन में जानवरों का खून इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको ना लगवाएं। लेटर में विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर भी गलत बातें लिखी गई। इतना ही नहीं, लेटर में 5G जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए फरीदाबाद हरियाणा में एक डॉक्टर के मोबाइल नंबर भी परामर्श के लिए अंकित किया गया। सुबह लोगों ने घरों में इसी तरह से लेटर पड़े देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लेटर अपने कब्जे में लेकर शरारती तत्व की तलाश शुरू कर दी। SP सिटी रविंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि आसपास की CCTV फुटेज खंगाली जा रही ताकि शरारत करने वाले को पकड़ा जा सके। थाना प्रेमनगर में खुराफात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। मेरा नाम है AS स्वीट
मैं IRA का रिटायर्ड कर्मी हूँ और मैं जब सुबह 6 बजे उठा हूँ तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास में ये लेटर पड़ा मिला और मैंने देखा और थोड़ा पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने रख दिया और उसके बाद फिर मैं क्या समझ में आ रहा है आपको ये जो लेटर आपको मिला है? ये कोरोना के खिलाफ है। ये कोरोना वगैरह की जो फैल रहा है इसके लिए जो वैक्सीन लग रही है ये उसके बारे में है। कितने घरों में लेटर आपको मिला? ये 4 घरों में। आप लोग सब आस पड़ोसी हैं? हाँ, सब पड़ोसी। बीच में एक घर छोड़ दिया। रात में कितने बजे की ये घटना है? ये रात को तो पता नहीं कितने बजे की है। मैं सुबह जब 6 बजे उठा हूँ तो मैंने देखा दरवाजे के नीचे ये लेटर पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सीडेंट क्या लिखा है? कैंसर, हार्ट अटैक और बाकी बीमारियों से होने वाली मौजों का कोई भी आंकड़ा किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि ये बीमारियां आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन आपको इन बीमारियों से होने वाली मौतों के बारे में मीडिया आजकल नहीं बताती में जोड़कर गिना दिया जाता है। अगर कोरोना एक महामारी नहीं है तो लाखों के हिसाब से केस कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया भर में। कोरोना, क्योंकि कोरोना टेस्ट धोखेबाजी का केस कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस दिखाकर लोगों को डर बनाए रखा जाए। इसलिए अगर आप कोरोना टेस्ट कराते हैं और आप नेगेटिव भी हैं तो आप पीना, मीट, मछली, शराब से बचना आदि, ये क्या है, बुखार के दौरान मतलब परहेज करें। आयुर्वेदिक। थाना प्रेम नगर की राजेंद्र नगर मोहल्ले से एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने एक लिफाफे में कुछ लेटर डाल के उस पर लिखा हुआ था कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो कुत्ते और गाय के खून से बना हुआ है। इसका पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर उस लेटर को अपने कब्जे में ले लिया है। आसपास के CCTV कैमरे दिखाए जा रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन ऐसा शरारती तत्व जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है। थाना प्रेम नगर पर इससे संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हम आसपास में पता लगा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जेल भेजेंगे। और चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है उस पर पुलिस की पैनी नज़र है। तो आप लोगों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की भ्रामक सूचना न फैलाए। जो भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन गौतम, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर बरेली। यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी संज्ञान में आया है कि कुछ शरारती तत्वों ने मोहल्ला राजेंद्र नगर उसके आसपास के एरिया में कुछ पर्चे बांटे हैं जिसमें वैक्सीन के कंपोजिशन के बारे में लिखा है कि ये डॉग एंड काउ के ब्लड से तैयार की गई है, जो कि पूर्णतः सत्य है। इस मैटर में प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की। पुलिस ने FIR लॉन्च की है इस मैटर में थाना प्रेम नगर में, और CCTV के माध्यम से SP सिटी इस बात की निगरानी रख रहे हैं और संबंधित थाने के एरिया के लोग भी ध्यान रख रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। मैं अपने मेडिकल डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूंगा कि ये पूर्णतः निराधार और असत्य बातें हैं। वैक्सीनेशन कल हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हमारे जो बरेली वासी हैं वो बहुत सुशील सरल स्वभाव के लोग हैं और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पूरे देश में आपने देखा वैक्सीनेशन हुआ और कहीं एक दो छिटपुट प्रतिकूल प्रभाव के अलावा कहीं कोई ऐसी रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन भी नोटिस में नहीं आई। छोटी मोटी घबराहट, ये तो एक सामान्य चीजें होती हैं। तो वैक्सीन के सक्सेस को लेके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज हजम नहीं हो रही होगी, तो वही ऐसी चीज कर सकते हैं कि समाज में अशांति फैलाएं। वरना वैक्सीन इतनी सुरक्षित और इतने कम समय। नाम सतीश चंद्र सक्सेना कातिब मम्मा। क्या मामला आया ये आपके क्षेत्र में? ये जो लेटर प्राप्त हुए हैं इसके संज्ञान में मीडिया को अवगत कराइए। अभी स्थानीय निवासी हमारे अभय शिव, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के उपाध्यक्ष हैं, एवं श्री रजत बसिंह, जो अपना हमारे मंडल प्रभारी हैं, इन लोगों के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवांछनीय नीच लोगों ने
माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके क्रम में गंदे गंदे कोविड-19 के विरुद्ध जो पत्रक यहाँ लोगों के घरों में फेंके हैं, ये बहुत ही नीचता और कायराना हरकत है। अभी हम तत्काल प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर को फ़ोन किया, तुरंत पूरे दल बल के साथ वो यहाँ आ गए और उनको पूरे विषय से हम सब लोगों ने अवगत करा दिया है और एक तहरीर अभी हम तत्काल प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर को दे रहे हैं। और ऐसे नीच लोगों को हम किसी भी रूप में बख्शेंगे नहीं। अगर पता चल गया तो उनका क्या हश्र होगा, ये उनके खानदान व आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी। जिस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन में गाय के खून और कुत्ते के खून की बात सामने आ रही है लेटर में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नितान व्यापक और दुष्प्रचार है, भ्रम फैला रहे हैं। लोगों में भ्रम फैलाने का वो है। और जो भाषा इसमें लिखी है ये हमारी हिंदू आस्था पे चोट है और ये कोई भी हिंदू व्यक्ति ये कायराना हरकत नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को चिन्हित होते ही हम लोग न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत कठोर से कठोर दंड दिलवाएंगे। इनको किसी भी कीमत पे, कहीं किसी सूरत पे नहीं बख्शेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।